जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज सुबह हमारे ध्यान को हम वचन की ओर लेकर जाएंगे। कल हम लोगों ने यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में एक संबंध के बारे में हमने सीखा। हमने ये सीखा था कि कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है और यीशु मसीह हमारा दुल्हा है, और इसलिए कलीसिया यीशु मसीह के लिए अपने आप को पवित्र रखना ज़रूरी है। आज हम लोग दूसरी एक बात को सीखेंगे। यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में किस प्रकार का एक संबंध बाइबल में बताया है, ताकि हम और भी अच्छे से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सीख सकते हैं। हम लोग हमारे ध्यान को इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय और 23वीं आयत को पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 23। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। यहाँ पर लिखा है मसीह कलीसिया का सिर है। देखिए, हम लोग समझ सकते हैं कि एक बॉडी के बारे में जब हम लोग मन में एक कल्पना करते हैं तो सिर यीशु मसीह है और सिर के नीचे जो देह है वो पूरा देह कलीसिया है। तो पौलुस यहाँ पर यीशु मसीह और कलीसिया के बीच में एक रिश्ता को बताना चाहता है। एक और आयत को आपके सामने रखना चाहती हूँ। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय और उसका 18वीं आयत। कोलोशियंस चैप्टर 1 वर्स 18। यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहलौटा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। यहाँ पर यीशु के बारे में लिखा है। फर्स्ट कुछ वर्ड्स इस प्रकार है, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है। यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और कलीसिया उसी देह है या उस सिर का देह है। तो कलीसिया मतलब हम लोगों ने कल सीखा था, कलीसिया मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। कलीसिया मतलब प्रभु के चुने हुए लोग, वो लोग जो उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर एक पवित्र जीवन जीते हैं, वो है कलीसिया। और कलीसिया के बारे में लिखा है कि वो मसीह का देह है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि देह में बहुत सारे अंग हैं, तो हम लोग सब लोग एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। हम लोग एक ही शरीर के हिस्से हैं। इसका मतलब हमारे बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारे बीच में कोई उच्च नीच का भावना नहीं होना चाहिए। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। 1 12वीं अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, उसकी 12वीं आयत से, 12 अध्याय और 12वीं आयत से, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 12 से लेकर हम पढ़ते हैं। वहां पर हम इस प्रकार उसका हेडिंग को देखते हैं, देह एक और अंग अनेक। मेरे प्रियो, हम सब एक ही देह के अलग अलग अंग हैं। हम में से कुछ लोग हाथ हैं, हम में से कुछ लोग पैर हैं, हम में से कुछ लोग जो है शरीर के वो अंग है जो कुछ दिखता नहीं है, कुछ अंग दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हाथ पैर दिखते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अंदर भी हमारे किडनी है, हमारे हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, वो सारे ऑर्गन्स दिखता नहीं है। तो मेरे प्रियो, कलीसिया मतलब वो देह, प्रभु यीशु मसीह का देह, और हम लोग सब लोग वो देह के अलग अलग अंग है। तो देखिए, कुछ कुछ शरीर के अंग बाहर से दिखता है, लेकिन कुछ कुछ अंग बाहर से दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिखता है वो इम्पोर्टेंट है, जो नहीं दिखता वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। हार्ट बिना कोई रह नहीं सकता, किडनी बिना कोई रह नहीं सकता, लंग्स बिना कोई रह नहीं सकता। इसका मतलब हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए कि अच्छा, ये बहुत अच्छा गाते हैं, ये बहुत अच्छा प्रचार करते हैं। मेरे प्रियो, ये सारे वरदान है जो बाहर दिखता है, लेकिन ऐसे भी प्रभु में बहुत सारे लोग हैं जो रात रात को उठकर कलीसिया के लिए, प्रभु के लोगों के लिए रो रो कर दुआ करते हैं। उनकी सेवकाई दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इम्पोर्टेंट नहीं है,
कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह का देह है, इस देह के हर एक अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कभी हमें ये नहीं सोचना है कि हमारे जरिए कुछ हो नहीं रहा है, हम इम्पोर्टेंट नहीं है या हमारा कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार का सोच हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। हमेशा अपने आप से बोलना है कि हम सब यीशु मसीह के देह के अंग है। हाँ, कलीसिया मतलब यीशु मसीह का शरीर है और हम उसी शरीर के अंग है। देखिए, हमारे शरीर में अगर एक अंग में दर्द होता है तो वो पूरा शरीर उस दर्द को अनुभव करता है। वैसे ही मेरे प्रियो, कलीसिया में अगर कोई एक जन तकलीफ से होकर जा रहा है, सताव से होकर जा रहा है, वो दर्द को पूरा कलीसिया उठाना चाहिए, साथ देना चाहिए। और इसलिए पौलुस इस बात को समझाता है कि कलीसिया यीशु मसीह का शरीर है और उस शरीर का सिर यीशु मसीह है। मेरे प्रियो, इस संबंध को, इस रिश्ते को हमेशा हमारे मन में रखिए और हमेशा परमेश्वर यीशु मसीह को इस बात की अनुमति दीजिए ताकि वो हमें गाइड करे, हमारी सुरक्षा दे और हमें हर एक अच्छी बात को सिखाए। हम जानते हैं कि सिर जो है पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, क्योंकि सिर में ब्रेन होता है और ब्रेन हमें सिखाता है कि कहाँ क्या करना है। हाथ कभी उठना चाहिए, कभी चलना चाहिए, कभी बैठना चाहिए। हर एक चीज का नियंत्रण ब्रेन रखता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को हमारे शरीर पर अर्थात कलीसिया पर पूरा नियंत्रण है। देह का अंग नहीं बोलना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन सिर देह को समझाना चाहिए। मेरे प्रियो, मेरे जीवन और आपके जीवन में हम लोग ये फैसला लें कि हमारी इच्छा नहीं, लेकिन कलीसिया का सिर या फिर शरीर का सिर जो यीशु मसीह है वो हमें डायरेक्ट करे, वो हमारी अगुवाई करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके शरीर है, आप हमारे सिर है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम लोग सब लोग शरीर के अलग अलग अंग है प्रभु जी। हम लोग प्रभु अलग अलग जगह में रहते हैं प्रभु। जो भी जिम्मेदारी आपने हमें दिया है उसको विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर पूरा करने के लिए आप मदद करना प्रभु जी। परमेश्वर, हम हमेशा आपके नियंत्रण में होने पाए। जो भी आप बोलते हैं वही बात को हम करें प्रभु। जो भी आप चाहते हैं वही बातों को हम लोग समझ कर करने वाले बन जाए प्रभु जी। प्रभु, हमारे पूरे जीवन को आपके हाथ में समर्पण करते, आप नियंत्रण रखना प्रभु। थैंक यू कि आपने हमारी प्रार्थना सुन लिया। सारा आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।